कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक नाव पर सफर करता हुआ देखते हैं। इसी नाव में गोंग के साथ उसकी बेटी भी थी, जिसका आज जन्मदिन था। गोंग अपनी बेटी को तोहफे में एक वॉकी टॉकी देता है। उन लोगों की बातचीत के बीच सभी को समंदर में डॉल्फिन मछलियां नजर आने लगती हैं, जिन्हें सब लोग बहुत खुशी और हैरानी से देख रहे थे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यहाँ पर ये मछलियां खेल नहीं रहीं, बल्कि एक बहुत बड़े शैतान से बचकर भाग रही थीं। अब कुछ ही पलों के अंदर उस हे एवरीवन, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप और भी शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। बहुत बड़े जानवर ने उस नाव पर भी हमला कर दिया। लोगों ने अभी तक उस राक्षस को तो नहीं देखा था, लेकिन नाव पलट चुकी थी और सब लोग पानी में गिर गए थे। जब गोंग को होश आता है तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसके आसपास तबाही मची थी और लोग अपनी जान के लिए तड़प रहे थे। पर गोंग की सांसें तब अटक जाती हैं जब उसे अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आती। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर उसकी बेटी की रोती हुई आवाज आती है। इस आवाज से गोंग को पता चलता है कि मौत के इस खेल में सिर्फ वे ही जिंदा नहीं हैं, बल्कि कुछ दूरी पर और भी लोग फंसे हुए हैं। गोंग और उसके साथ जिंदा बचे लोग दूर खड़े उन लोगों को इशारा करके अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक गोंग की नजर दूसरी भीड़ में खड़ी अपनी बेटी पर पड़ती है। वह जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक आदमी उसे वहाँ जाने से रोक देता है, क्योंकि उस आदमी को जो वहाँ पर नजर आ रहा था वह बहुत ही भयानक था। असल में वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज रेंग रही थी और कुछ ही देर में उन लोगों को पता चलता है कि जो चीज उनके पीछे चल रही थी वह एक बहुत बड़ा सांप था। अब लोग उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर वहां से दूसरे लोगों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सांप उनको वहां से भागने तक का मौका नहीं देता। वह सब लोगों को एक ही बार में निगल रहा था और साथ ही अपनी पूंछ के वार से वह लोगों को हवा में भी उड़ा रहा था। यहाँ गोंग किसी न किसी तरह उस सांप से सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसलिए वह बिना डरे अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वह आदमी गोंग की जान बचाना चाहता था। गोंग की बेटी उसे देख रही थी और इसी बीच उस सांप ने गोंग की बेटी को भी निगल लिया। बहुत सारे लोगों को खाने के बाद वह सांप तो वहां से जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन लोगों ने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था। लेकिन यहीं पर गोंग को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह बस बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसी बीच गोंग को अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आती हैं। इन आवाजों का मतलब था कि जो लोग सांप के पेट में गए हैं वे अभी भी जिंदा हैं। इसलिए गोंग अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस लाने का फैसला करता है। इस खतरनाक सफर में माओ नाम का एक आदमी भी उसका साथ देता है। देखते ही देखते कुछ और लोग भी उनकी मदद के लिए मान जाते हैं और यह झुंड जंगल के अंदर निकल पड़ता है। जंगल के बाहर जो लोग खड़े थे वे इन्हें बेवकूफ कह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अंदर जाना सीधे सीधे अपनी जान देने के बराबर है। लेकिन बाहर खड़े लोग भी कहाँ सुरक्षित थे। अचानक वहाँ एक अजीब से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। वह जानवर खुद तो किसी को नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी एक लंबी लाल जीभ बाहर आती और लोगों को जिंदा निगल जाती। ये देखकर सब लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगे। उधर जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में सांप अपने ठिकाने में पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही वह अपने पेट में निगले हुए सभी लोगों को निकालकर उस ठिकाने में फेंक देता है। उन सबको वहां गिराने के बाद वह और शिकार इकट्ठा करने के लिए वहां से चला जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि गोंग की बेटी के साथ साथ और भी कई लोग सही सलामत बच गए थे। वहां मौजूद कप्तान इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उनका वहां से निकलना नामुमकिन था। इस सब के साथ और बुरा यह था कि वहां पर सांप के बहुत बड़े बड़े अंडे भी रखे हुए थे। कप्तान उन अंडों को हाथ लगाकर चेक करना चाहता था, लेकिन गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वह अंडा टूट सकता था और उसमें से एक और सांप निकल सकता था। अब सब लोग निराश हो चुके थे और उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी एक अजीब बेवकूफ सा अमीर आदमी एक पत्थर उठाकर उस अंडे को तोड़ देता है। उसे लगा कि अंडे को पहले ही तोड़ने से अंदर का सांप मर जाएगा, लेकिन उसने अपने साथ साथ सबको खतरे में डाल दिया, क्योंकि अंडे के अंदर से एक सांप का बच्चा बाहर आ गया था। सांप को देखते ही सारे लोग भागकर एक गुफा के पीछे छुप जाते हैं। वह छोटा सांप उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे था। इससे पहले कि वह उन पर हमला करता, उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो चल नहीं सकती थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। वह सांप बाकी लोगों को छोड़कर उसी औरत को खा जाता
है, जिससे बाकी लोगों की जान बच जाती है। इस बीच गोंग और उसका झुंड जंगल के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वे जमीन पर छपे सांप के निशानों का पीछा कर रहे थे। कई घंटों के सफर के बाद भी उन्हें उस सांप का कोई सुराग नहीं मिलता। थकान से चूर होकर वे एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। तभी गोंग का दोस्त माओ रास्ता बनाने के लिए एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है। हैरानी की बात यह थी कि उस पेड़ को काटते ही अंदर से काले रंग का गाढ़ा पानी निकलने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी थकान मिटाने के लिए सिगरेट जलाता है, पर उसके हाथ से जली हुई माचिस की तीली फिसलकर उस काले पानी में गिर जाती है। अगले ही पल वहां एक भयानक धमाका होता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि पेड़ से निकलने वाला यह काला पानी बारूद की तरह आग पकड़ने वाला है। इस बीच गोंग की हालत बहुत खराब होने लगी थी। उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सारे साथी उस पर हंस रहे हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सांप है। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है जो उससे कह रही थी कि पापा, आप मुझे बचा नहीं पाए। अब अचानक वह सांप भागकर उसको अपने जाल में फंसा लेता है। गोंग उससे बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर कोई पानी गिराता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि गोंग के साथ असल में यह सब कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि यह सब उस खतरनाक धुएं का असर था जो कि उस काले पानी के जलने से आ रहा था। उसके उठते ही गोंग देखता है कि पेड़ की खतरनाक बेलें लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मतलब था कि वो एक आम पेड़ नहीं था बल्कि एक बहुत खतरनाक पेड़ था। वे लोग किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं, सिवाय एक आदमी के, जिसके शरीर में वह पेड़ अपनी नुकीली बेलें घुसा चुका था, जिसकी वजह से वह मर जाता है। लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह पेड़ अब बाकी लोगों को मारने के लिए अपनी बेलें उनकी तरफ बढ़ा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग उस पेड़ से दूर भाग जाते हैं। उधर मौत की उस गुफा में जहां उस अमीर आदमी ने सांप के बच्चे को कुचला था, वहां हालात बेकाबू हो चुके थे। वह अमीर आदमी मौत के खौफ से पूरी तरह पागल हो चुका था। वह पागलों की तरह बाकी लोगों से लड़ रहा था और चीख रहा था कि यह सब उनकी वजह से हो रहा है। तभी सुशी नाम की एक लड़की हिम्मत करके उसे चुप कराती है। वह समझाती है कि मौत हमारे सिर पर खड़ी है और अगर हम ऐसे ही कुत्तों की तरह लड़ते रहे तो वह विशाल सांप हमें एक एक करके चबा जाएगा। उन्हें हर हाल में एक साथ मिलकर लड़ना होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि गोंग और माओ मौत का रास्ता पार करके उन्हें बचाने आ रहे हैं। माओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक हथियार तैयार कर ली थे जो उस विशाल मॉन्स्टर का सीना चीरने के लिए काफी थे। इस बीच गोंग का एक साथी प्यास बुझाने के लिए जंगल की एक नदी के पास पहुंचता है, लेकिन अचानक पानी से तीर की तरह एक खूंखार मछली बाहर निकलती है और उस पर हमला कर देती है। इस मछली के जबड़े में खंजर जैसे बड़े बड़े दांत थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि यह मछली हवा में उड़ सकती थी। वह उड़ती हुई मछली उस पर दोबारा वार करती है, पर वह लड़का किसी तरह उसे हवा में पकड़कर वापस नदी में फेंकता है और अपनी जान बचाकर भागता है। वह भागकर अपने साथियों को खबर देता है, लेकिन मौत का वो उड़ता हुआ सैलाब उनके पीछे आ चुका था। अपने बचने का कोई रास्ता न देख गोंग और उसके साथियों ने भागने के बजाय उन राक्षसों से लड़ने का फैसला किया। माओ अपनी जान की परवाह किए बिना उन खूंखार मछलियों से लड़ रहा था ताकि बाकी लोग वहां से सुरक्षित निकल सकें। इस कोशिश में एक उड़ती हुई मछली उसके हाथ पर बुरी तरह काट लेती है। इसी बीच गोंग को समझ आ जाता है कि ये मछलियां सिर्फ इस फैली हुई धुंध के अंदर ही सांस ले सकती हैं और उसी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जान बचाने के लिए वे जंगल के उस हिस्से में भागते हैं जहां धुंध नहीं थी। उनकी यह तरकीब काम कर जाती है और वे मछलियों के हमले से बच जाते हैं, लेकिन मौत ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। माओ की नजर जमीन पर पड़ती है जहां किसी बहुत बड़े राक्षस के पैरों के निशान छपे थे। वे घबराकर ऊपर पेड़ की तरफ देखते हैं। वहां एक अजीब सा जानवर बैठा था। एक आदमी पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला था कि दूसरा उसे रोक लेता है। तभी अचानक अंधेरे से वही लंबी लाल जीभ बाहर आती है और उस जानवर को जिंदा निगल जाती है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा राक्षस आसमान से छलांग लगाता हुआ सीधे उनके सामने आकर गिरता है। यह एक विशाल मेढक था जिसकी जीभ उन्होंने पहले भी देखी थी। उस भयानक मेढक को देखते ही लोगों की रूह कांप जाती है और वे चीखते हुए भागने लगते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर भी उनके पीछे पड़ गया था। वह अपनी लंबी जीभ फेंकता है और झुंड में भाग रहे एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। मौत को करीब देखकर भी उस बूढ़े ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बचाने के लिए एक पेड़ को कसकर पकड़ लिया। गोंग और बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से खींचने लगे, लेकिन उस राक्षस की ताकत के सामने इंसान बहुत कमजोर थे। तभी एक आदमी अपना चाकू निकालता है और उस मेढक की जीभ काटने की कोशिश करता है, पर जीभ कटते ही उसमें से तेजाब निकलता
निकलता है जो सीधे उस आदमी के चेहरे पर गिरता है और उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जल जाता है। इस बीच माओ अपना बनाया हुआ नुकीला हथियार लेकर वापस लौटता है। वह पूरी ताकत से वह हथियार उस मेढक की आंख में घोंप देता है। आंख फूटने से मेढक दर्द से पागल हो जाता है और उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। मेढक के तड़पते ही सबको वहां से भागने का एक और मौका मिल जाता है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर मेढक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इंसानों को खाने के लिए वह उनके पीछे एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है, लेकिन इससे पहले कि वह मेढक जमीन पर उतर पाता, वह विशाल सांप वहां आ जाता है और मेढक को सीधा अपने मुंह में दबोच लेता है। इंसान खौफ से कांपते हुए यह नजारा देख रहे थे कि कैसे एक बड़े मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। पर अब सांप की नजर इंसानों पर पड़ जाती है। लोग भागने लगते हैं और सांप उनके पीछे रेंगने लगता है। वह बूढ़ा आदमी और वह लड़का जिसका चेहरा जल गया था, दर्द की वजह से बहुत धीरे भाग पा रहे थे और सांप बस उन्हें निगलने ही वाला था। लेकिन किस्मत से वे जंगल के ऐसे हिस्से में घुस जाते हैं जहां पेड़ बहुत पास पास थे। सांप का विशाल मुंह उन पेड़ों के बीच बुरी तरह फंस जाता है। उन दोनों को बचाने के लिए एक आदमी सांप पर नारियल दे मारता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। ऐसा करके वह खुद मौत के मुंह में आ गया था। सांप उसकी तरफ पलटता है, पर वह आदमी फुर्ती से भागकर छोटी झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। सांप उसे ढूंढ नहीं पाता। हार कर सांप वापस पीछे मुड़ता है जहां वह बूढ़ा और जला हुआ लड़का मौजूद थे। बूढ़ा आदमी तो वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा, पर उस लड़के को अंदाजा ही नहीं था कि सांप वापस आ चुका है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, सांप का चेहरा उसके सामने था। मौत को देखकर वह लड़का रोने लगता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन उस मॉन्स्टर के अंदर कोई दया नहीं थी और वह एक ही बार में उस लड़के को जिंदा चबा जाता है। उधर सांप से अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोग एक नदी में कूद जाते हैं और पानी के अंदर छुप जाते हैं। शिकार को गायब देखकर सांप उन्हें वहीं छोड़ देता है और अपनी गुफा की तरफ बढ़ जाता है। गुफा के अंदर फंसे लोगों को जैसे ही जमीन में कंपन महसूस होती है, वे समझ जाते हैं कि मौत आ रही है। वे तुरंत मरने का नाटक करते हैं ताकि सांप उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दे। उसी गुफा में वह सांप गोंग के एक साथी की लाश लाकर फेंकता है, लेकिन जब उस मॉन्स्टर की नजर अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सांप गुस्से में वहां से निकलता है और लोग इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा तफरी में सांप के बाकी अंडे भी टूट जाते हैं। घबराहट में लोग गोंग की बेटी को उसी नर्क में अकेला छोड़कर भाग निकलते हैं। उस बच्ची के पास अब वहीं बैठे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह बच्ची उन नए पैदा हुए सांपों के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह इंसान नहीं बल्कि उन्हीं में से एक हो। वो खूंखार बच्चे उसे अपनी माँ समझ लेते हैं और उसे छोड़कर बाकी लोगों का शिकार करने निकल पड़ते हैं। वह स्वार्थी अमीर आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वह इतना मतलबी था कि उसने अपनी जान बचाने वालों को ही मौत के मुंह में धकेल दिया। इस बीच गोंग और उसके साथी जंगल में भटकते हुए एक अजीब और पुरानी इमारत तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर पता चलता है कि यह कोई आम जगह नहीं बल्कि एक पुरानी लैब है। वहाँ फर्श पर एक सिपाही का कंकाल पड़ा था जो सालों पुराना लग रहा था। वहाँ पड़ी किताबें पढ़ने पर पता चलता है कि ये सब कुछ इसी लैब में हुआ था। इंसान यहाँ जानवरों पर अजीब एक्सपेरिमेंट करते थे और उसी तेजाब और दवाइयों की वजह से ये जानवर इतने बड़े और खूंखार मॉन्स्टर में बदल गए थे। गोंग वहाँ पड़ी पुरानी मशीनों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ वह स्वार्थी अमीर आदमी आ जाता है। गोंग और बाकी लोग उससे घोंसले में फंसे लोगों का हाल पूछते हैं, पर वह कमीना इंसान उनके मुंह पर झूठ बोल देता है कि वहाँ मेरे अलावा कोई जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर गोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुख में डूबे हुए वे लोग वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह आसमान में गूंजती हेलीकॉप्टर की आवाज से उनकी नींद खुलती है। सब लोग मदद की उम्मीद में बाहर भागते हैं। गोंग भी भागने ही वाला था कि अचानक उसके वॉकी टॉकी में उसकी बेटी की आवाज गूंजती है। गोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर वह हेलीकॉप्टर उन लोगों को देखे बिना ही आगे बढ़ जाता है। गोंग अपने साथियों को चीख चीख कर बताता है कि उसकी बेटी और बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं, पर वह अमीर आदमी चाल चलता है और कहता है कि गोंग सदमे में पागल हो गया है, वहाँ कोई जिंदा नहीं है। लोग उस अमीर आदमी की बात सच मान लेते हैं, लेकिन तभी वॉकी टॉकी से एकदम साफ उस लड़की की आवाज आती है। सच सामने आते ही वह अमीर आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए वह बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ गोंग और बाकी लोग उस घोंसले की तरफ जाते हैं जहाँ गोंग की बेटी और सुशी मौजूद थी, पर वहाँ अंडों को तोड़कर अनगिनत खूंखार सांप बाहर आ चुके थे। उधर भागते हुए उस अमीर आदमी को हेलीकॉप्टर दोबारा दिख जाता है। वह इशारे करके हेलीकॉप्टर को नीचे बुलाने में कामयाब हो जाता है, पर उसकी किस्मत खराब थी। इससे पहले कि वह अंदर बैठ पाता, जंगल को चीरता हुआ सांप बाहर आता है
और पूरे हेलीकॉप्टर को ही हवा में चबा जाता है। खौफ के इस मंजर के बीच बूढ़ा आदमी उस अमीर को पकड़ लेता है, पर वह जालिम इंसान अपनी जान बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी को वहीं मार डालता है। उधर उस घोंसले में सांप के अनगिनत बच्चे उन दोनों लड़कियों को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी सबसे पहले पैदा हुए सांप ने बाकी सबको रोक दिया। उसे लग रहा था कि गोंग की बेटी उनकी माँ है। उसी घुटन के बीच गोंग की बेटी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है, उसके पिता गोंग की आवाज। गोंग मौत के इस ठिकाने को ढूंढते हुए आखिरकार अपनी बेटी तक पहुंच गया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए गोंग ऊपर से एक पेड़ की मजबूत जड़ नीचे लटकाता है। वह जैसे ही अपनी बेटी और सुशी को ऊपर खींच रहा था, तभी वह सांप वहां लौट आता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इससे पहले कि वह सांप उन पर हमला करता, माओ अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहां कूद पड़ता है। वह पूरी ताकत से सांप की आंख पर वार करता है। दर्द से तड़पते हुए सांप कुछ पल के लिए पीछे हट जाता है और इसी बीच गोंग दोनों लड़कियों को सुरक्षित ऊपर खींच लेता है। नीचे माओ मौत से लड़ रहा था। सांप उसे बस निगलने ही वाला था कि तभी गोंग का एक और साथी आकर सांप की दूसरी आंख पर भी हथियार से वार कर देता है। अंधा होते ही सांप तड़पने लगता है और मौका देखकर माओ एक भारी पेड़ गिराकर उस शैतान को वहीं फंसा देता है। बचे हुए लोग अभी राहत की सांस ले ही रहे थे कि तभी नीचे फंसा हुआ सांप दोबारा होश में आ जाता है। इस बीच वह मतलबी अमीर आदमी भागते भागते जंगल में गोल घूमकर वापस उसी मौत के घोंसले के पास पहुंच गया था। जिस बूढ़े आदमी को उसने मारा था, उसी की लाश से ठोकर खाकर वह सीधा उस खौफनाक घोंसले में जा गिरता है, जहां छोटे सांपों का झुंड उस जालिम इंसान को जिंदा नोचकर खा जाता है। उधर गोंग और बाकी लोग सांप से जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन माओ समझ गया था कि ऐसे भागकर जान नहीं बचेगी। वह कहता है, हम ज्यादा देर तक इससे नहीं भाग सकते, हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। तभी वह सांप वहां आ जाता है। माओ सबको आगे भेजकर खुद कुल्हाड़ी लेकर उस विशाल मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। वह सांप के पेट के नीचे से फिसलते हुए उसकी पूरी खाल को चीर देता है, पर उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। उल्टा वह माओ को ही चबाने आगे बढ़ता है। माओ की जान बचाने के लिए उसका साथी आता है। वे दोनों अपनी जान खतरे में डालकर वापस जंगल की तरफ भागते हैं ताकि सांप उनके पीछे आए और बाकी लोग सुरक्षित निकल जाएं। वे सांप को ठीक उस जगह ले आते हैं जहां के पेड़ों से वह आग पकड़ने वाला बारूद जैसा काला पानी बह रहा था। लेकिन वह सांप भी चालाक था। उसने समझ लिया था कि इंसान उसके लिए जाल बिछा रहे हैं। उधर गोंग अपनी बेटी को महफूज जगह भेजकर माओ की मदद करने के लिए वापस मुड़ता है। माओ ने अपनी लकड़ी को उस बारूद वाले पानी में डुबो लिया था। तभी माओ का साथी बुरी तरह घबराकर जंगल से बाहर आता है और सबको वहां से भागने को कहता है। गोंग समझ जाता है कि कुछ बहुत भयानक हो गया है। उस सांप ने दोबारा गोंग की बेटी को अपने मुंह में दबोच लिया था। अपनी बच्ची को मौत के मुंह में देखकर गोंग गुस्से से पागल हो जाता है। वह निहत्था ही उस मॉन्स्टर से लड़ने दौड़ पड़ता है। सांप गोंग को भी खाने ही वाला था कि तभी माओ आग की एक जलती हुई मशाल लेकर वहां आ जाता है। आग देखते ही वह सांप डरकर वापस घने जंगल की तरफ भागता है। माओ उसका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही वह सांप उस बारूद वाले पेड़ों के पास पहुंचता है, माओ वह जलती हुई मशाल वहां फेंक देता है, जिससे एक भयानक धमाका होता है और सांप जिंदा जलने लगता है। आग की लपटों से घिरा वह शैतान तड़पते हुए जंगल से बाहर आता है और वहीं दम तोड़ देता है। गोंग पागलों की तरह उस मरे हुए सांप के पास पहुंचता है। वह उसका भारी मुंह खोलता है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन बच्ची के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। सबको लगा कि वह मर चुकी है। गोंग रोते हुए उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है और कुछ पलों बाद वह बच्ची अपनी आंखें खोल देती है। उसे जिंदा देखकर गोंग और उसके सारे साथी खुशी से रो पड़ते हैं। मौत के इस भयानक खेल को हराकर आखिरकार वे जिंदा बच गए थे और इसी खुशी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।